Hi everyone, myself Sagar Kumar, born of fighter and लाइफ कोच। तो देखिए, हमेशा ऑब्जर्वेशन चलता रहता है माइंड में, और ऑब्जर्वेशन चल रहा है, और इसका मतलब है कि आपके पास रिच माइंडसेट है। फाइनेंशियली रिच होने में वक्त लग सकता है यदि आपके पास रिच माइंडसेट है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल क्या करते हैं, ऑर्डिनरी पीपल का माइंडसेट किस तरह का होता है, और किस तरह का माइंडसेट रिच माइंडसेट होना चाहिए। तो लेट अस ट्राई एंड लेट अस स्टार्ट। और आप भी बता सकते हैं कि इन बातों से आपको क्या फ़र्क पड़ता है, या इन बातों में कितनी सच्चाई है। वाई? बिकॉज नाउ आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन माई सेल्फ। ये जो भी हमारे कैच योर पैटर्न के थ्रू हमारे ऊपर आ रहा है, उसको हम लोग ये एब्जॉर्ब कर करके ये पता करना चाह रहे हैं कि सच में ये काम करता है कि नहीं। तो आई होप कि सच में काम करता है, और इसको अप्लाई करके सच में जीवन को बदला जा सकता है। ठीक है, ये सारी बातें जो है वो कहीं न कहीं से वैसे लोगों के द्वारा सीखा गया है, या उन लोगों के द्वारा पढ़ा गया है जिन जो ऑलरेडी सफल हैं, जो ऑलरेडी सक्सेस को पा चुके हैं, वैसे लोगों के द्वारा टच किया गया है। तो फ्रेंड्स, लेट अस ट्राई। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि कितनी जल्दी हम सफलता को पालें। सफलता बेसब्री से वो चाहते हैं मिल जाए, जितना जल्दी हो सके मिल जाए। पीपल वांट्स रिजल्ट फास्ट। तो ये फास्ट रिजल्ट लाने के लिए क्या हम लोगों को इस तरह से सोचना पड़ेगा? तो फर्स्ट पॉइंट की बात हम यदि करते हैं, तो ऑर्डिनरी पीपल हैव नो पैशंस। इनके पास धैर्य होता ही नहीं है, धैर्य नाम की चीज़ नहीं होती है। दे आर नॉट पैशनेट, है ना? तो क्या लगता है कि बिना पैशंस का किसी भी चीज़ों को हासिल किया जा सकता है? हो सकता है आपको हमेशा हर बार असफलता ही हाथ लगे, तो क्या सक्सेस पाने का उम्मीद हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, या अपने प्लानिंग में चेंज लाना चाहिए, है ना? तो यदि आप अपने आप को पैशनेट रखेंगे, पैशंस में रखेंगे, तो डेफ़िनेटली यू विल गेट सक्सेस। तो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट की जो हम लोग बात करते हैं, ऑर्डिनरी पीपल हैव नो ट्रैक। उनके पास कोई ट्रैक नहीं होता है। किस ट्रैक पे वो जा रहे हैं, वो डायरेक्शन इनको कहाँ लेके जाएगा, दे हैव नो ट्रैक। तो ट्रैक इनके पास होना चाहिए, और ट्रैक के लिए आप क्या करेंगे, कैसे आप ट्रैक को आगे प्रोसीड करेंगे। तो आपको एक ट्रैक रिकॉर्डर बनाना पड़ेगा। आप ट्रैक रिकॉर्ड रखिए कि आखिर जिस डायरेक्शन में मैं अपना एक्शन ले रहा हूँ, ये एक्शन मुझे कहाँ तक लेकर के जाने वाला है। तीसरा पॉइंट की यदि हम लोग बात करें, तो ऑर्डिनरी पीपल हैव नो स्ट्रैटेजी। इन लोगों के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता है। वाई? बिकॉज दे हैव नो ड्रीम। नो ड्रीम दैट मीन्स नो गोल। जब ड्रीम नहीं है, गोल नहीं है, बर्निंग डिज़ायर नहीं है, तो आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगा। आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश नहीं करेंगे, बस जीवन को जिए जाएंगे। तो आई डोंट बिलीव सो, है ना? लाइफ ऐसे आसानी से आपको कुछ देने वाली नहीं है। आपको एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग करना पड़ेगा, और स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए आता है, ऑर्डिनरी पीपल हैव ब्लाइंड फेथ। आम इंसान के साथ कुछ भी हो, किसी तरह का दुर्घटना हो जाए, कट कट कट, भगवान न करे किसी को ऐसा आए, तो यदि किसी तरह को मिस्टेक्स हो जाए, या कुछ अनहोनी इनके जीवन में हो जाए, या फाइनेंशियल लॉस हो जाए, या फिजिकल लॉस हो जाए, या फिर फैमिली मेम्बर्स का लॉस हो जाए, तो ये अपने आप का पूरा आरोपण गॉड के ऊपर कर देते हैं कि ईश्वर के द्वारा ऐसा था, इसलिए ईश्वर ने ऐसा किया। बट दे हैव, रिच पीपल हैव स्ट्रैटेजिकल फेथ होता है। उनको कोई भी स्टेप लेना होता है तो 100 बार वो सोचते हैं, 100 बार सोच करके पॉजिटिव नेगेटिव हर एंगल से वो उस चीज़ को देख करके तब जा करके एक्शन लेते हैं, और इसी वजह से वो उनका हर स्टेप जो होता है सफल होता है। और ऐसे लोगों को कहा जाता है कि यदि मिट्टी को भी छू दे तो सोना बना दे। वाई? बिकॉज हर एंगल से वो उस परिस्थिति को सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, और किस डायरेक्शन में उनको जाना है इसका तय कर लेते हैं, तभी जा करके ऐसा कर पाते हैं। ऑर्डिनरी पीपल हैव मोर वैल्यू ऑफ मनी दैन टाइम। साधारण लोग जो है समय का महत्व तो करते ही नहीं है, पैसे का इनके जीवन में ज़्यादा महत्व है। बट रिच पीपल,
वो टाइम का ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, टाइम को वैल्यू करते हैं, टाइम का कदर करते हैं, है ना? और मेरे अकॉर्डिंग यदि कहा जाए तो देखिए, यदि आपको लग रहा है कि टाइम मेरा इम्पोर्टेंट हो रहा है या ये टाइम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पैसे को पानी की तरह बहा दो। लेकिन जब लग रहा है कि हाँ, इस समय को मैं यूटिलाइज़ नहीं कर पाऊँगा, तो आप पैसे को सेव करो और उस टाइम को एन्जॉय करो। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, बाकी आपका सोच कुछ और हो सकता है और हर व्यक्ति अपने सोच को आज़ाद रख सकता है ना? नेक्स्ट, ऑर्डिनरी पीपल हैव मोर वैल्यू ऑफ मनी दैन टाइम। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी पीपल हैव नो नेटवर्क। एक साधारण आदमी को देखा जाए तो कोई नेटवर्क नहीं होता है, उनका कोई नेटवर्क नहीं होता है। लेकिन रिच पीपल को यदि देखा जाए तो नेटवर्क होता है। ऑर्डिनरी पीपल जो है वो दे डोंट इवन इमेजिन अबाउट नेटवर्क, वो नेटवर्क के बारे में सोचते तक नहीं हैं। आप खुद याद करो कि आप मुसीबत के वक्त में हो तो आप किनको बुला सकते हो, आपके आसपास कौन आ सकते हैं, मुसीबत के वक्त में आपकी हेल्प कौन कर सकता है। तो यदि आपके पास नेटवर्क होगा तभी जा कर के आप मुसीबत के वक्त को बड़े आसानी से निकाल लेंगे, बड़े आसानी से तय कर लेंगे। ऑर्डिनरी पीपल हैव अंडरस्टैंडिंग। ऑर्डिनरी पीपल अंडरस्टैंड मनी एज इवल। साधारण आदमी पैसे को दुश्मन समझते हैं, दुश्मन की तरह समझते हैं। ये पैसा को दुश्मन समझते हैं ऑर्डिनरी पीपल। इनके लिए पैसा ही सारे फसाद का जड़ होता है। पैसे के प्रति इनका नज़रिया काफ़ी ख़राब होता है, पैसे के साथ इनका संबंध खराब होता है। पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ एक्सपेंड करना है, इनको पता नहीं होता है ना? ये दिखावे के जीवन में ज़्यादा विश्वास करते हैं, रिच पीपल ऐसा नहीं करते। तो मेरा कहना है कि आप पैसे की समझ विकसित करो अपने अंदर, पैसे के साथ संबंध अच्छा करो, पैसे को काम पे लगाओ और सही काम पे लगाओ, ताकि जब भी आप पैसे खर्च करो तो कई गुना मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आए। ऑर्डिनरी पीपल, है ना? ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो अबाउट इन्वेस्टमेंट। कोई नॉलेज नहीं होता है, फाइनेंशियल एजुकेशन का नॉलेज नहीं होता है। और इन्वेस्टमेंट हम 3 तरह से हमेशा डिफ़ाइन करते आ रहे हैं। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो वो अपने ऊपर करो, फर्स्ट इन योर सेल्फ एजुकेशन, एजुकेशन में आप करो। सेकंड की यदि मैं बात करूं तो टाइम आप इन्वेस्ट ऐसे जगह करो जहां से मल्टीपल होकर के रिटर्न्स आपको मिले, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना? ऐसे जगह हम लोगों को इन्वेस्ट करना है जहां से टाइम को, जहां से मल्टीपल होकर के इन्वेस्ट हो, रिटर्न आए, ठीक है? आफ्टर दैट पीपल पे इन्वेस्ट करो, आप अच्छे लोगों पे इन्वेस्ट करो जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो सकते हैं, वैसे लोगों पे इन्वेस्ट करना है। पैसा वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ से कई गुना होकर के वापस आए। तो आई होप सो ऑर्डिनरी पीपल हैव नो नॉलेज अबाउट इन्वेस्टमेंट। इन लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट के प्रति नॉलेज इंक्रीज करना चाहिए। ऑर्डिनरी पीपल डोंट अंडरस्टैंड बिजनेस। सेल्फ एम्प्लॉय को बिजनेसमैन समझने का फॉल्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ अनदर थिंग। वो आप खुद का नौकर हो, आप बिजनेसमैन नहीं कहला सकते हो। बिजनेसमैन का मतलब ही होता है कि 500 लोगों का कम से कम चूल्हा जलना चाहिए आपकी वजह से। 3 से 6 महीने के लिए यदि आप कहीं बाहर चले जाते हो तो आपका बिजनेस डाउन नहीं होता है, आपका बिजनेस ग्रो होता है। तो इस तरह से यदि आप अपने आप को ग्रो करते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आप अपने अंदर ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज सम पॉइंट्स जो कि आपके साथ डिस्कस करना था, और बात करके खुद ऐसा लगता है कि कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और अपने नॉलेज को इन्हेंस करने का काम करते हैं, ताकि हम लोग अपने नॉलेज के द्वारा इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट कर करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट कर करके हम लोग अपने जीवन को तरक्की के रास्ते पे ले जाएं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट।